हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के प्रोविज़न्स सेक्शन 76 एंड 79 पढ़ लिए थे। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम इंडियन पीनल कोड में आगे की जनरल एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आगे है जुडिशियल एक्ट्स। जुडिशियल एक्ट्स के प्रोविज़न्स सेक्शन 77 एंड 78 में दिए गए हैं। सेक्शन 77 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। सेक्शन 77 के अकॉर्डिंग अगर एक जज अपनी जुडिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए गुड फेथ में ये बिलीव करते हुए कि यह पावर उसे लॉ ने दी है, कोई एक्ट करता है तो वह ऑफेंस नहीं होगा। ये सेक्शन इंडियन पीनल कोड में इसलिए डाला गया था क्योंकि जज भी एक इंसान ही होता है। अगर वह अपनी ड्यूटी करते हुए गुड फेथ में कोई एक्ट करता है तो वह ऑफेंस नहीं होगा। इंडियन पीनल कोड में जहाँ वर्ड एक्ट यूज़ हुआ है वहाँ पर से एक्ट में ओमिशन वर्ड इंक्लूड हो जाता है। सेक्शन 77 में डिफेंस पाने के लिए कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। फर्स्ट है, एक्ट जज ने परफॉर्म किया होना चाहिए। सेकंड है, जज ने वह एक्ट अपनी जुडिशियल पावर्स जो उसे लॉ ने दी है एक्सरसाइज करते हुए किया होना चाहिए। और थर्ड है, वह एक्ट उसने गुड फेथ में परफॉर्म किया होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 78 एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सेक्शन 78 के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्ट कोर्ट की जजमेंट या ऑर्डर को पूरा करने के लिए किया गया हो, जो जजमेंट या ऑर्डर इन्फोर्स में हो, चाहे उस कोर्ट की जुडिक्शन ना बनती हो वह जजमेंट या ऑर्डर पास करने की, तो वह ऑफेंस नहीं होगा। पर वह एक्ट पर्सन ने गुड फेथ में किया होना चाहिए, यह मानते हुए कि उस कोर्ट की जुडिक्शन थी, तभी उस पर्सन को इस सेक्शन में एग्जेम्पशन मिलेगी, वरना नहीं। सेक्शन 78 में डिफेंस पाने के लिए कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। फर्स्ट है, कोर्ट की कोई जजमेंट या ऑर्डर होना चाहिए। सेकंड है, वह जजमेंट या ऑर्डर इन्फोर्स में होना चाहिए, मींस सेट असाइड नहीं होना चाहिए। थर्ड है, कोर्ट के पास जुडिक्शन होनी चाहिए वह जजमेंट या ऑर्डर पास करने की। फोर्थ है, पर्सन ने गुड फेथ में यह बिलीव करते हुए कि कोर्ट के पास जुडिक्शन है तभी वह एक्ट किया होना चाहिए। सेक्शन 77 और 78 में मेजर डिफरेंस यही है। सेक्शन 78 में जुडिशियल एक्ट प्रोटेक्टेड है चाहे उस अथोराइज्ड कोर्ट के पास कोई जुडिक्शन ना हो, पर सेक्शन 77 में जज ने अपनी जुडिक्शन में ही वह एक्ट किया होना चाहिए। थर्ड जनरल एक्सेप्शन है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के प्रोविजंस सेक्शन 80 में दिए गए हैं। सेक्शन 80 एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्ट एक्सीडेंटली या मिसफॉर्चुनेटली हुआ है बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के, लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर में करते हुए और प्रॉपर केयर और कॉशन में किया होगा, तो वह ऑफेंस नहीं होगा। प्रॉपर केयर का मीनिंग मैंने आपको बताया था गुड फेथ के सेक्शन के साथ। प्रॉपर केयर से मतलब है ड्यू केयर से ज़्यादा केयर। सेक्शन 80 में डिफेंस पाने के लिए ऑफेंस के दोनों एलिमेंट्स मेंस रिया और एक्टस रियस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। एक्सीडेंट बिना किसी एंटिसिपेशन मीन्स संभावना के होना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स में काम करते हुए।
वह एक्ट सिर्फ मेयर चांस नहीं होना चाहिए बल्कि अनइंटेंशनल और अनएक्सपेक्टेड भी होना चाहिए। सेक्शन 80 में मिसफॉर्चून वर्ड भी यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है हार्म जो दूसरे पर्सन को कॉज हुआ है वह सडन होना चाहिए। मिसफॉर्चून एक एक्सीडेंट है जिसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस से दूसरे पर्सन को इंजरी कॉज हो जाती है। सेक्शन 80 में वर्ड यूज़ हुए हैं लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर, मीन्स एक्ट में लॉफुल होना चाहिए लॉफुल मैनर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन ड्रिंक करके कार चलाता है तो उसका एक्ट तो लॉफुल है पर लॉफुल मैनर में नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता है तो उसे सेक्शन 80 का डिफेंस नहीं मिलेगा। आपने कहीं कहीं हार्म वर्ड सुना होगा और कहीं कहीं इंजरी। इंडियन पेनल कोड में इंजरी का मीनिंग तो सेक्शन 44 में दिया है पर हार्म का मीनिंग कहीं नहीं दिया। हार्म और इंजरी में डिफरेंस यही है, हार्म बिना किसी गलत इंटेंशन के कोज किया होना चाहिए जबकि इंजरी इंटेंशनली कोज की जाती है। आई होप आपको सेक्शन 80 के सारे मेन वर्ड्स के मीनिंग समझ आ गए होंगे। केस है स्टेट वर्सेस रंगास्वामी 1952 बॉम्बे हाई कोर्ट। इस केस में हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सिर्फ इस फैक्ट से कि पर्सन के पास अनलाइसेंस्ड गन थी तो उसे सेक्शन 80 के प्रोटेक्शन से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिनमें वह एक्ट हुआ बिना मेंस रिया के, मीन्स बिना क्रिमिनल इंटेंशन के। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पीनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जनरल एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।